तारागणों के समान आशीष देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की है, इस बात को इब्राहिम जानता है। और अब देखिए परमेश्वर से इब्राहिम कैसी सादगी के साथ, आदर, मान और सम्मान के साथ प्रार्थना करता है। 24 वचन, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा। 25 वचन, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करें। 26 वचन, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। इब्राहिम परमेश्वर के न्यायिक स्वभाव को पहचानता है, अच्छी तरह से जानता है। सारी पृथ्वी पर जब पाप ही पाप था, उत्पत्ति का किताब उसका 6वां अध्याय मैंने और आपने देखा अच्छी तरह से, वहां सिर्फ एक ही धर्मी था, उसका नाम नूह था। परमेश्वर ने उस धर्मी जन से बातचीत की और कहा, तू एक जहाज बना और अपने परिवार सहित उस जहाज में जा। सारी पृथ्वी पर से मनुष्य प्राणी मिट गए, लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि नूह धर्मी था। इब्राहिम ने कहा, क्या 50 अगर धर्मी हो तो तू उन्हें नाश कर देगा, दुष्टों को धर्मियों के साथ, धर्मियों को दुष्टों के साथ नाश कर देगा। परमेश्वर ने कहा, नहीं, 50 धर्मी भी होंगे तो मैं सदोम और अमोरा को बख्श दूंगा। आगे चलते हैं। 27 वचन, फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। 28 वचन, कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा। उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। दूसरा प्रश्न पूछने से पहले इब्राहिम परमेश्वर से कहते, मैं मिट्टी और राख हूं। परमेश्वर के सन्मुख अपने आप की नम्रता को, अपने आप की हलीमता को रखकर परमेश्वर से दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। और इब्राहिम के इन प्रश्नों का उत्तर भी परमेश्वर दे रहे हैं कि 45 होंगे तो भी मैं उसे नाश नहीं करूंगा। अब इब्राहिम तीसरी विनती परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। वो कैसे रख रहे हैं, आइए हम देखेंगे उसे। 29 वचन, फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। यहोवा परमेश्वर ने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। 30 वचन, फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं तो कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। यहोवा परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। प्रश्न पूछने से पहले इब्राहिम कहते, प्रभु तू क्रोध न कर, और फिर उसके बाद वो प्रश्न कर रहे हैं। और इब्राहिम के प्रश्नों का यहोवा परमेश्वर बड़ी सादगी से उत्तर भी दे रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें दे रहा है कि मैं 30 भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। 31 वचन, फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं इब्राहिम कह रहा है कि प्रभु मैंने बड़ी ढिठाई के साथ तुझसे विनती करना शुरू किया है, प्रभु मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं सचमुच बहुत ढीठ हूं। परमेश्वर भी जब इब्राहिम के विनतियों के पहले जब उसकी सादगी को देखते होंगे खुश हो जाते होंगे। मैं और आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब विनती करते हैं, सादगी के साथ करते हैं, या परमेश्वर के सन्मुख जाकर जब प्रार्थना करते हैं तो हिटलर के समान प्रार्थना करते हैं क्या? प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर को ज्ञान सिखाते हैं? प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर को डांट मारते हैं? प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर को मार्गदर्शन देते हैं? प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर को आज्ञा देते हैं? हमें इसके विषय में विचार करना होगा। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? हमें नम्रता के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ और हलीमता के साथ परमेश्वर के सन्मुख ये जानकर और ये समझकर कि मैं मिट्टी और राख हूं और परमेश्वर इस सारी सृष्टि का रचनाकार है, उसका आदर, मान, सम्मान करते हुए हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए। 32 वचन, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। यहोवा परमेश्वर ने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। ये इब्राहिम की अंतिम प्रार्थना थी परमेश्वर से लूत को बचाने के लिए। अंतिम प्रार्थना। उसने कहा, प्रभु क्रोध न कर, बस एक बार कह रहा हूं मैं,
इस बार जरूर मुझको उत्तर देना प्रभु, अगर 10, परमेश्वर ने कहा ओके 10 भी होंगे तो मैं नाश न करूंगा। पर इसके बाद इब्राहिम ने 10 से 5 और 5 को इब्राहिम ने 4 नहीं किया, पर 10 को ही छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ 10 का ही नंबर यहां लाकर इब्राहिम ने अपनी प्रार्थना को क्यों बंद कर दिया? अपनी विनती क्यों नहीं परमेश्वर के सामने रखा? हम अध्ययन करते चलेंगे, तब आगे हम अध्ययन के द्वारा इस बात को जान पाएंगे, इस भेद को, इस रहस्य को समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इब्राहिम ने सिर्फ 10 का ही नंबर प्रार्थना और विनती के लिए चुना और वहां पर उसने अपनी प्रार्थना को खत्म किया। 33 वचन, जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। इब्राहिम परमेश्वर का आदर मान सम्मान करते हैं तो परमेश्वर भी इब्राहिम का आदर मान सम्मान करते हैं। जब तक इब्राहिम की बात खत्म नहीं हुई, परमेश्वर रुके रहे इब्राहिम के सामने और उसके प्रश्नों का जवाब देते रहे। जब इब्राहिम की बातें खत्म हुई, इब्राहिम की विनतियां खत्म हो गई, तब परमेश्वर उसके सामने से चले गए और इब्राहिम अपने घर को चला गया, निश्चिंत होकर कि लूत और उसके परिवार को कुछ नहीं होगा और परमेश्वर पिता बेशक सदोम और अमोरा को नाश जरूर करेंगे, परंतु लूत और उसका परिवार बचा लिया जाएगा। अजीजों, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? अपने लोगों के लिए अपने परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु उन पर दया करें। वो संसारिकता में है, वो पाप के गुलामी में पीड़ित हैं, वो पाप की बंधुआई में बंधे हैं, वो छूटना नहीं चाहते, पर आपकी प्रार्थना उन्हें बचा सकती है। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ है और वो सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिलती है। इब्राहिम अपने घर चला गया, निश्चिंत होकर चला गया। आप अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित होंगे। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आता है और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने परिवार की चिंता करें, अपने रिश्तेदारों की चिंता करें। कुछ नहीं कर सकते, इब्राहिम सदोम और अमोरा में नहीं जा सकता, लूत को जाकर बता नहीं सकता, तो विनती तो कर सकता है उस परमेश्वर से जो बचाने वाला है। आप भी अपने लोगों के लिए विनती करें कि परमेश्वर उन पर दया करे और विश्वास करें कि परमेश्वर जरूर उन पर दया करेंगे। अब हम 19 अध्याय में चलते हैं और जब हम 19 अध्याय में चल रहे हैं, हम सदोम और अमोरा में जाएंगे और वहां लूत के जीवन से हम बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों को देखेंगे, बहुत अच्छे बातों को सीखेंगे। साथ ही साथ वो नंबर जो इब्राहिम ने विनती के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख रखा, 10 नंबर के बड़े भेद और रहस्य को हम 19 अध्याय में देखने पाएंगे। उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय।